दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ में पटवारी भर्ती परीक्षा में पूछे गए मैथ्स के प्रीवियस ईयर प्रश्न को हल करेंगे दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। दोस्तों, ये प्रश्न जो होंगे पूरे प्रीवियस ईयर है, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, x प्लस वाई की वैल्यू दी है आपको √3 और x माइनस वाई की वैल्यू दी है √2। तब आपको एक फलन दिया है, एक फंक्शन दिया है 8xy इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू जो है आपको ज्ञात करनी है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया है x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दी है √3 है ना, और x माइनस वाई की वैल्यू है आपके पास √2। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हम इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। तो यहाँ से हम इक्वेशन 1 के बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर है ना, ये √3 का स्क्वायर जो कि आपके 3 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि रूट और जो होंगे स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे x प्लस वाई का जो होगा ये होल स्क्वायर जो होगा आपका 3 के इक्वल आ जाएगा। ये आपका एक जो है इक्वेशन इस तरफ से निकल के आ गया। अब इसी तरह से हमारा जो दूसरा इक्वेशन है उसमें भी हम क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका जो दूसरा क्या था इक्वेशन, x माइनस वाई इक्वल टू √2 था। तो x माइनस वाई बोथ साइड हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2। तो यहाँ से आपका निकल के आ गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका 2 निकल के आ गया। तो इस तरीके से आपका ये दूसरा इक्वेशन मिल गया। अब जो है हमें पूछा जा रहा है कि 8xy इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमको निकालना है। तो यहाँ से हमने दो चीज़ें यहाँ से हमने निकाल ली, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 और x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 हमने निकाल लिया। और आप जो दोस्तों आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में अगर हो a माइनस बी के होल स्क्वायर के, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना। जब आप इन ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इसी तरीके से ये निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर 3 है और x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 है, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, तो वो निकल के आ जाएगा आपका 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा आपका 5 के इक्वल हो जाएगा है ना। तो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा क्या था, x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस में हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 2 यानी कि ये आपका 5 के इक्वल आ जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे ये वाले टर्म को, तो ये निकल के आ जाएगा आपका 2 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल टू हो जाएगा आपका 5 है ना। तो ये आपका निकल के आ गया। अब इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हम इसको 5/2 लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक तरीके का यहाँ से एक इक्वेशन मिल गया। अब हम अगर जो इक्वेशन नंबर हमारा जो यहाँ पे आया हुआ है, क्या है हमारा यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 और x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 3। तो यहाँ से हम x माइनस वाई होल स्क्वायर 2 को, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं और इसको हम 4 नाम दे देते हैं। अगर 4 में से 3 को हम घटा देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, तो चलिए देखते हैं। हम 4 में से 3 को घटा देते हैं ना, तो यहाँ से हम 4 माइनस 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस x प्लस वाई का होल स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, तो वो हो जाएगा क्या, यह हमारा क्या था 2 माइनस 3, तो ये हो जाएगा आपका -1 है ना, -1 हो जाएगा। और इसको आप सॉल्व करेंगे इस टर्म को, यहाँ पे इस टर्म को आप सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा यहाँ से आपका माइनस टाइम 4xy और इक्वल टू आपका -1। तो यहाँ से x और y की वैल्यू क्या निकल के आ गई 1/4 है ना। तो यहाँ से आपकी x इंटू वाई की वैल्यू
1/4 निकल के आ गया और यहाँ से हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 5/2 लेकर आ गए। और हमको प्रश्न में पूछा है, क्या पूछा है यहाँ पे, हमको प्रश्न में बोला जा रहा है कि 8xy इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। तो यहीं पे हम जो है उन वैल्यू को पुट करेंगे और हमारा आंसर जो है निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो एक वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 5/2 और एक्स वाई की वैल्यू है आपका 1/4। तो चलिए रखते हैं। तो हमारा क्या था, 8 इंटू एक्स वाई की वैल्यू 1/4 और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या थी 5/2। बस इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 8 है ना, तो ये आपका क्या निकल के आ गया 5 जो हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन है, चलिए देख लेते हैं। 5 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जो डी दिया है, ऑप्शन डी जो होगा 5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपको यहाँ पर एक वृत्त दिया है जिसमें आपको एंगल CAD और एंगल CBD की वैल्यू जो है यहाँ पे आपको निकालनी है ना। तो यहाँ पे क्या है, एक वृत्त के केंद्र पर एक थ्योरम यहाँ पे अप्लाई किया गया है कि एक वृत्त के केंद्र पर, है ना, ये एक तरह का आपका सर्कल है, तो उसके जो केंद्र पर यानी कि सेंटर पर जो बना कोण होता है उसके परिधि पर, यानी कि उसके जो यहाँ परिधि है, ये वाला परिधि, इस पर बने कोण का दुगुना होता है। तो एक थ्योरम यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है। तो परिधि पर यहाँ पे अगर थीटा कोण है तो यहाँ पे आपका 2 थीटा कोण जो है बनता है ना। तो ये वाला थ्योरम यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है, तो इसी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या नाम दिया गया है इसे, तो ये हम नाम दे देते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से दूसरा यहाँ पे हम डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ से इसे इरेज कर देते हैं। तो ये यहाँ पे आपका डायग्राम किस तरह से दिया हुआ है, ये आपका सर्कल हो गया और इसके अंदर दिया है आपको, ये आपका क्या हो गया, ये आपका जीवा हो गया, है ना, ये आपका सेंटर। यहाँ से इस तरीके से डायग्राम जो है आपका बना हुआ है, यहाँ से ये इस तरीके से, और ये जो है आपका ये इस तरीके से बना हुआ है ना। डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं बना है तो आप ध्यान नहीं दीजिएगा, यहाँ पे जो बना है उस पर ध्यान दीजिए, है ना। तो ये आपका BA और ये आपका O और क्या है ये C और D इस तरह से बना हुआ है, जहाँ पे एक एंगल दे दिया है आपको 30 डिग्री का, यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ है। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, एंगल B को हम कैसे निकाल सकते हैं, एंगल B यहाँ से क्या हो जाएगा, जो कि हम जानते हैं कि वृत्त पर केंद्र पर जो बना कोण होता है वो परिधि पर बने कोण से दुगुना होता है ना। तो यहाँ से आपका कोण भी क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हम देखें तो इस तरीके से एक एंगल बना हुआ है, तो यहाँ पे आपका 30 डिग्री का कोण है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पर कितना होगा, तो ये होगा आपका यहाँ से 120 डिग्री। तभी तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। 120 और 60 कितने हो जाएंगे, तो 180। तो यहाँ पर उसके केंद्र पर बना कोण जो है दुगुना हो गया, तो ये 120 आके निकल गया। तो यहाँ से आपका ये कोण कितना होगा, तो ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से आपका कोण A जो होगा ये भी आपका कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, इसका आधा होगा ना, क्योंकि ये परिधि पर बना कोण है और ये आपका केंद्र पर बना कोण है। तो केंद्र पर बना कोण जो होता है परिधि पर बने कोण से दुगुना होता है। तो यहाँ से आपका एंगल A और एंगल B जो है इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब हमको प्रश्न पे पूछा है कि एंगल CAD और CBD का मान कितना होगा। तो यहाँ से आप अगर जोड़ देंगे, ये आपका आ गया एंगल जो है आपका CAD, है ना, CAD आपका कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इसी तरह से आपका दूसरा एंगल जो हो जाएगा वो क्या होगा CBD, है ना, जो CB और D जो हो जाएगा CBD, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। इन दोनों का सम पूछा है, मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 120, यानी कि 120 डिग्री जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर C में दिया गया। तो ऑप्शन C आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ आपको एवरेज से प्रश्न पूछा गया है कि किसी सभा में 16 सदस्यों का औसत वजन आपको 55 किलोग्राम दिया है, 25 सदस्यों का औसत वजन 45 किलोग्राम है तथा 14 सदस्यों का औसत 40 किलोग्राम है। तो सभा के सभी सदस्यों का औसत वजन क्या है। यानी कि आपको यहाँ पे
सभी जो सदस्य हैं उनका औसत वजन जो है पूछा जा रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको सिंपल एवरेज का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। यानी कि आपको 16 सदस्यों के योग निकाल लेने पड़ेंगे, है ना। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 16 सदस्यों का योग निकाल लेते हैं। तो 16 जो आपके सदस्य या मेंबर हैं उनका जो सम है ना, 16 सदस्यों का जो सम है मेंबर उनका कितना आ जाएगा, तो ये होगा आपका 55 गुना कर देंगे आपका 16, है ना। एम का मतलब मेंबर से है ना, ध्यान रखिएगा मेंबर से। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 पंचे 80 और ये 88, है ना, यानी कि 880। ये आपका 16 मेंबर का जो था सम निकल के आ गया। इसी तरह से आपके 25 सदस्यों का औसत निकालना पड़ेगा। तो यहाँ 25 सदस्यों का सम निकालना पड़ेगा। तो ये हो गया आपके 25 मेंबर का जो सम होगा वो कितना निकल के आ जाएगा, 25 गुना कर देंगे 45 से। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग आपका 1125, है ना, 1125 जो होगा यहाँ पे 25 सदस्यों का जो होगा सम निकल के आ जाएगा। और अपना जो अगला दिया है, अगला स्टेप में क्या है कि 14 सदस्यों का वजन जो है आपका 40 दिया है, यानी कि 14 चौक 56। तो यहाँ पे 14 सदस्यों का सम क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 14 गुना करना पड़ेगा आपको 40 से। तो ये निकल के आ जाएगा 56, यानी कि कितना हो जाएगा 560 जो होगा यहाँ पे आपका इनका सम निकल के आ गया। तो ये एक सम निकल के आ गया। इसी तरह से आपके 25 सदस्यों का और 880 जो है यहाँ पे आपके सम निकल के आ गया। तो इन सबको आपको ऐड करना है और टोटल मेंबर से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो सभी सदस्य जितने भी मेंबर हैं उन सब का क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज जो है निकल के आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे सभी को ऐड करके डिवाइड कर देते हैं ना। तो यहाँ पे आपका जितने भी ऑल मेंबर हैं उनका एवरेज, है ना, एवरेज जो क्या था, एवरेज वजन बोल रहे हैं ना, एवरेज वेट की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा कुल योग, यानी कि टोटल उनको हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ से आपका टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल पहले 880, है ना, उसके बाद आपका 1125 अभी हमने ऊपर निकाले हैं, प्लस आपका 560। और टोटल मेंबर जो थे आपके कितने थे, तो 16 सदस्य, फिर 25, फिर कितने सदस्य थे, 14 सदस्य थे। तो इन सब को आपको जोड़ देना पड़ेगा। तो यहाँ से जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 और ये 6, यानी कि 25 और 65। ये 25 65 अपॉन में कितना हो जाएगा 9 और 6, तो ये हो जाएगा आपका 55 हो जाएगा। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्स कितना आएगा, ये 55, यानी कि आपका चला जाएगा 46 पॉइंट आपका कुछ 32 इसके समथिंग आएगा। तो यहाँ पे आपका जो होगा ये क्या हो जाएगा, केजी में आएगा, क्योंकि यूनिट जो है आपको दिया गया है केजी में। तो यहाँ से आपका 46.62 जो होगा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे कितना दिया है आपको, 46.5 दिखाई दे रहा है और 44.5 केजी। तो यहाँ से हमारा क्या है 46.5 केजी जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो होगा हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपको एक सीरीज दिया हुआ है ना, जिसमें +2 -2 +2 -2 प्लस करके अप टू कहाँ तक जा रहा है, 2017 पदों तक जा रहा है, 2017 जो है टर्म तक जा रहा है। तो यहाँ पे हमको जो 2017 पद होंगे उसकी वैल्यू क्या होगी ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो पहले 2 पद है ना, यानी कि फर्स्ट 2 टर्म जो हैं, यानी कि पहले 2 पद है ना, पहले जो फर्स्ट 2 टर्म पद का योग कितना हो जाएगा, पहले 2 पदों का योग, तो वो हो जाएगा 2 - 2, यानी कि 0 निकल के आ जाएगा। इसी तरह से जो दूसरे पद होंगे, है ना, दूसरे 2 पदों का योग क्या हो जाएगा, दूसरे 2 पदों का योग भी आपका 0 हो जाएगा। जितने भी आपके इसी तरह से सम पद होंगे, यानी कि जो सब इवन वाले जो पद होंगे उनका योग भी आपको 0 निकल जाएगा। लेकिन जो आपका जो 2016 तक होंगे, है ना, क्योंकि 2017 तक जाना है, तो 2016 तक तो आपके सम पद होंगे उनका योग भी क्या हो जाएगा, वो 0 निकल के आ जाएगा। और बच जाएगा आपका क्या, 2017 वाला, है ना, 2017 वाला जो पद होगा उनका अगर हम योग निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 2 बच जाएगा। तो 2 ही जो होगा आपके 2017वां टर्म होगा, है ना, यानी कि 2017वां नंबर का पद होगा
जो कि 2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन कौन सा है आपका यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा 2 यहाँ पे आपका 2017वां पद हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे एक फलन दिया हुआ है जो कि एक सिंप्लीफिकेशन करना है, इसको सॉल्व करने के लिए दिया गया है ना। 27 यानी कि 27 की पावर n/3 इंटू 8 की पावर -n/6 अपॉन में दिया है 162 है ना, 162 की पावर -n/2। तो इसको हमको सिंप्लीफाई करने के लिए बोला जा रहा है। तो इसको हम यहाँ पे 27 को क्या लिख सकते हैं, तो उसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 है ना, 3 की पावर 3 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये 27 हो जाएगा और उसकी पावर क्या है n/3। इंटू में हम क्या कर सकते हैं, तो इसको हम 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 यानी कि 8 हो गया। इंटू में हो जाएगा -n/6 अपॉन में नीचे हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 162 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 81 है ना। तो 3 की पावर 4 कर सकते हैं तो ये 81 हो जाएगा और ये हो गया -n/2 और जो 2 बच गया उसको हम 2 की पावर -n/2 इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं ना। तो यहाँ से हम आगे सॉल्व करने के लिए स्टेप देख लेते हैं। तो ये आपका ये 3 और 3 जो होगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये 2 टाइम में कैंसिल हो जाएंगे है ना, और ये आपका 2 टाइम चला जाएगा और जो बच गया उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ से। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3 की पावर n है ना, ये 3 की पावर n बचेगा इंटू में 2 की पावर -n/2 अपॉन में क्या बचेगा 3 की पावर -2n इंटू 2 की पावर -n/2। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, ये तो सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। बच गया हमारे पास 3 की पावर n अपॉन में 3 की पावर -2n और जब ऊपर चले जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे आपस में ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ से आपका निकल के आएगा 3 की पावर n इंटू 3 की पावर ये हो जाएगा आपका प्लस का 2n। तो ये कितने हो जाए 3 की पावर 3n है ना। और इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3 की पावर 3 की पावर n इस तरीके से, और 3 की पावर 3 मतलब 27 की पावर n, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारा आंसर जो है इस तरीके से भी दे सकता है और इस तरीके से भी हमको ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा हमारा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है तीसरा यानी कि सी ऑप्शन जो दिया है आपका यहाँ पे 27 की पावर n, ये जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो है आपको इस तरीके से भी लिख सकता था 3 की पावर 3n है ना, इस तरीके से भी आपको देखने को मिल सकता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपका, यदि 3a + 5b बराबर दिया है आपका 8500 तथा 5a - 3b बराबर दिया आपका 8500, तब क्रमशः a और b के मान जो है आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे आपको दो लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं ना, दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं, तब आपको a और b की वैल्यू जो है निकालने को कहा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका पहला इक्वेशन है 3a + 5b = दिया है 8500 और दूसरा इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं ना, और जो दूसरा इक्वेशन है 5a - 3b बराबर भी आपको 8500 दिए गए। तो इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो यहाँ से हमको जो है इसको सिंप्लीफाई करना है और ए और बी की वैल्यू जो है हमको निकालना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जो पहले इक्वेशन है उसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऐड कर देंगे हम दूसरे जो इक्वेशन है उसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू कर देंगे 5 से। तो यहाँ पे आपके जो बी वाले टर्म होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो जो होंगे कट जाएंगे। तो यहाँ से जो बचेगा ए टर्म बचेगा और उसको हम यहाँ सिंपली निकाल लेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो पहला इक्वेशन है ना उसको देख लीजिए। तो यहाँ पे आपका जो है पहले इक्वेशन में हमको किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से है ना। तो ये हो जाएगा आपका 9a प्लस हो जाएगा 15b बराबर में इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे किससे 3 से, तो ये 15 और ये हो जाएगा आपका 15 24 और ये हो जाएगा आपका 25 है ना, यानी कि ये आपका आ गया 25,500। इसी तरीके से हमको यहाँ पे
दूसरे इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया आपका 25a माइनस का कितना हो जाएगा, तो ये होगा आपका 15b बराबर में हमको मल्टीप्लाई करना है 5 से 85 से, तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो ये 42 425 है ना, 425 और ये 00, तो यहाँ से हमारा इसको अब हमें सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये वाले जो हैं आपके यहाँ से ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे और ये क्या हो गया, हमको ऐड करना है ना, तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 और 9 कितने हो जाएंगे, तो 25 और 9 हो जाएंगे आपके यहाँ पे 34 है ना, यानी कि 34a बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे 0 0 और ये हो जाएगा आपका कितना 0 और ये 68, तो 68 जो होंगे और एक 0 और है ना, तो यहाँ से आपका कितना आ गया 68,000 और ये ए की ये 34 ए के बराबर, तो इसको आपको डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा आपका कितने बार में जाया जाएगा, तो ये आपका 34 दूनी है ना, तो ये 2 बार में, तो यहाँ से ए की जो वैल्यू होगी वो आपकी 2000 जो होगी ए की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी। अब हमको बी की वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो ए की वैल्यू है उसको आप इक्वेशन नंबर 1 में या फिर इक्वेशन नंबर 2 में किसी भी में आप पुट करेंगे तो आपका आंसर जो है निकल के आ जाएगा। तो चलिए हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं ना, तो आपका इक्वेशन नंबर 1 में है क्या है 3a + 5b, तो 3a ए की वैल्यू कितना हमने निकाल के लाए हैं 2000, तो 3a से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6000 प्लस में हो जाएगा आपका 5b इक्वल टू हो गया 8500। अब इसको हम इधर लेके जाएंगे है ना, राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो यहाँ से घटा देंगे तो ये 5b इक्वल टू में हो जाएगा 8500 में से 6000 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा आपका 2500, यानी कि 2500 और इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आज आपका b निकल के आ जाएगा 500 है ना, तो ये आपका b जो है आपका 500 निकल के आ गया। हमको पूछा था a और b की वैल्यू जो है कितनी होगी, तो a की वैल्यू आपकी 2000 और b की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आएगी 500। तो यहाँ पे ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए की वैल्यू 2000 और बी की वैल्यू 500, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या होंगे करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है यहाँ पे आपका एक समबाहुभुज है ना, एक समबाहुभुज है कि प्रत्येक आंतरिक कोण का मान जो है 144 डिग्री है, तब उस समबाहुभुज में कितनी भुजाएं हैं ये पूछा जा रहा है ना। रेगुलर पॉलीगन दिया है आपको जिसमें आंतरिक कोण जो दिया है यानी कि इंटरनल एंगल जो है आपको दे दिया, इंटरनल एंगल को हम आई से डिनोट कर दे रहे हैं ना, तो ये आपको दिया गया है इंटरनल एंगल जो है 144 डिग्री दिया गया है और पूछा जा रहा है कि इसके जो है भुजाओं की संख्या है ना, यानी कि भुजाओं की संख्या को हम n से नाम देते हैं, भुजा को हम n से डिनोट कर देते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपने पढ़ा होगा कि इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल यानी कि आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, तो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल जो होगा आपका 180 डिग्री के यहाँ पे बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम अगर इंटरनल की वैल्यू रख देंगे इंटरनल एंगल की तो हमारा एक्सटर्नल एंगल जो है निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, ये हो गया आपका 144 प्लस ई इक्वल टू हो गया आपका 180 डिग्री। अब यहाँ पे हम घटा देंगे तो ई कितना निकल के आ जाएगा, 180 में से अगर 144 को माइनस कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, ये 6 यानी कि 36 डिग्री जो होगा आपका एक्सटर्नल जो एंगल होगा यानी कि बाह्य कोण जो होगा वो निकल के आ जाएगा। लेकिन हमें प्रश्न में क्या पूछा गया है कि कितनी भुजाएं होंगी है ना, जो रेगुलर पॉलीगन है उसमें कितनी भुजाएं होंगी ये पूछा जा रहा है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जहाँ पे भुजाओं की संख्या n यानी कि भुजाओं की संख्या जो होता है वो 360 गुनी अपॉन में क्या होता है एक्सटर्नल एंगल है ना, यानी कि जितने भी भुजाएं हैं बाह्य भुजाएं हैं उनको लिखा जाता है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल एंगल तो वो हो जाएगा आपका 360 अपॉन में कर देंगे 36 जो कि हमारा निकल के आया हुआ ये निकल के आया हुआ है ना, तो यहाँ से आपके कितने हो जाएंगे, तो भुजाओं की संख्या जो हो जाएगी वो कितनी होगी n इक्वल टू आपका 10 यानी कि 10 जो होगा यहाँ पे आपकी भुजाओं की संख्या जो होगी निकल के आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे 10 जो होंगी भुजाएं की संख्या करेक्ट हो जाएगी।
तो इस तरह से दोस्तों आप जो है इन प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी प्रश्न होते हैं, आप इसे ध्यान से पढ़िएगा, आसानी से जो है प्रश्न बन जाते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। और अगर समझ नहीं आ रहा होगा दोस्तों तो आप फिर से हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम इसको और भी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।